कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने आंगन में खेल रहे थे और मिट्टी खा लिया। माँ यशोदा ने पूछा, लाल तूने क्या खाया है? कृष्ण जी कहने लगे, अब मुख में तो माटी भरा है, खोल करके कुछ बोल भी नहीं सकते। श्री इशारे करने लगे, कुछ नहीं खाया। माँ ने फिर से पूछा, सच सच बता क्या खाया है? ये फिर से इशारे करके। माँ यशोदा ने डांट करके कहा, मुख खोलता है कि नहीं? जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने मुख खोला महाराज, तो माँ यशोदा को प्रभु श्री कृष्ण ने अपने मुख पर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। वो ब्रह्मांड को देख करके मानो माँ यशोदा आश्चर्यचकित हुई और बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। अब बताओ, आपका कोई छोटा सा बालक और उसके मुख में पूरा विश्व दिखने लगे, आपका हाल क्या होगा? मानो वही हाल माँ यशोदा का है। वो तो केवल यही जानती है कि जैसे सबके बालक होते हैं वैसे ही ये मेरा बालक है। उन्हें ये नहीं पता कि ये स्वयं जगदाधार भगवान है, जो सृष्टि की रचना करते हैं, जो सृष्टि को चलाने वाले, नहीं पता। लेकिन जब ब्रह्मांड देखा, जान गई, मूर्छित जैसे हुई। प्रभु ने सारी बात बताई, लेकिन जैसे ही जागृत अवस्था में आई, प्रभु की शक्ति से वो सारी बातें भूल गई। और इसलिए भूली, अगर वो जान जाती कि ये मेरे सामने, ये मेरे घर में जो बालक है वो भगवान है, तो फिर वो माँ यशोदा उन्हें बालक के भांति प्रेम नहीं कर पाती, फिर तो भगवान के जैसे पूजने लगती। इसलिए भगवान ने वो सारी बातें विस्मृत कर दी, भुला भूल गई। अब यही जानने लगी कि ये तो मेरा लाल है, सब बातें भूल गई। और फिर से वही, जैसे डांटा करती वैसे डांटती प्रभु को, और श्रृंगार किया करती, माखन मिश्री का भोग लगाया करती। तो ऐसे तो प्रभु श्री कृष्ण की लीला रही। एक दिन अब भगवान थोड़े बड़े हुए, घर के बाहर खेलने जाया करते, अपनी लीला करने जाया करते। एक दिन सारे सखा मिले हैं, तनसुखा, मनसुखा, मधुमंगल, श्रीदामा सब है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन सबसे, घर में तो हम खूब अच्छे अच्छे खाते हैं, लेकिन बाहर के खाने का ना मजा ही कुछ और है। तो सारे मित्र कहते हैं, अच्छा प्रभु ऐसा क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे अपने अपने घर का तो सब खाते ही है प्रतिदिन, कभी दूसरी गोपियों के घर का भी खाकर देखे, उसमें क्या आनंद आता है। मतलब प्रभु इनडायरेक्टली चोरी करने की बात कह रहे हैं। कहा चोरी करके माखन खाएंगे, चोरी की बात कह रहे हैं। सारे दोस्त, सारे मित्र जो प्रभु कहते सब पीछे हट गए, कहा ना कैसी बातें करते हो, यदि चोरी करते पकड़े गए तो होगा क्या पता है? अरे जो चोरी करता है उसे सजा दी जाती है, और सच बताऊं तो चोरी करना पाप है, भगवान उसकी सजा जरूर देते, चोरी कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो प्रभु की लीला है महाराज। प्रभु ने कहा कि चोरी करना है, तो सारे पीछे हट गए, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। सारे बच्चों को पता है, सारे प्रभु के मित्रों को पता है चोरी करना पाप है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देखो एकाएक थोड़ी ना चोरी करने जाएंगे, आज पहले सब अपने अपने घर में जाओ, और घर में जाकर के अपने अपने घर में चोरी करना, और चोरी करते हुए अगर पकड़े गए तो समझना तुम चोर नहीं बन सकते, फेल हो गए तो समझना चोर नहीं बन सकते। और जो चोरी करते करते नहीं पकड़ा गया, मानो वो पास हो गया, वो चोर मंडली में शामिल होने के लायक है। भगवान ने ये सिखा पढ़ा के भेज दिया, सब अपने अपने घर आए, भगवान कृष्ण भी आए। अब इन्होंने सोचा सबको तो कहा है, चोरी तो मुझे भी करनी पड़ेगी। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने कभी अपने स्वरूप को नहीं देखा है कि वो कैसे दिखते हैं, क्या दिखते हैं, कुछ भी नहीं पता। अचानक जहां पर माँ यशोदा जी माखन मिश्रियों को रखा करती है, उसी कमरे पर आज भगवान पहुंचे हैं।
जहाँ पर माखन की मटकियाँ रखी है, दूध दही की मटकियाँ रखी है। जैसे ही प्रवेश किए देखा इतने सारे माखन हैं। प्रभु ने कहा माँ तो देख नहीं रही, अब निकाल करके खाया जाए। प्रभु ने एक हाथ से निकाला माखन, और माखन निकाल करके जैसे ही पलटे तो देखा क्या कि एक और सामने है, और उसने भी हाथ में माखन रखा है। और वो है क्या जानते हैं? प्रभु दर्पण के सामने खड़े हैं, आईने के सामने खड़े हैं। इससे पहले कभी भी उन्होंने दर्पण नहीं देखा है, ये नहीं जानते कि सामने खड़ा है वो मैं ही हूं। भगवान देख करके घबरा जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ एक और चोर पहले से है। अब प्रभु सोचने लगे कि दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन पहले मैं बात रखता हूँ कि यदि जाकर के इसने बताया कि मैं चोरी कर रहा हूँ तो मैं भी बता दूंगा कि ये भी चोरी करने आया है। सो प्रभु उससे कहने लगे, देखो भाई, तुम भी चोरी करने आए हो, मैं भी चोरी करने आया हूँ, बाहर मैया से कुछ मत बताना। अब वो तो आईना है, वो क्या बोलेगी? जैसा जैसा करते जाए, अच्छा मेरी कॉपी करते हो, मेरी नकल करते हो। इसने कहा मैं थोड़ा सा माखन खा रहा, बताना नहीं। उसने कहा ठीक। और माखन जैसे ये खाए तो वो आईने में महाराज वो भी खाए, क्योंकि है तो सामने कृष्ण जी खड़े, आईना है सामने। ये सब माँ यशोदा देख रही थी छिप करके। माँ आई और प्रभु को पकड़ लिया, कहा क्या कर रहे हो? अब ये सोचने लगी कि कहीं ये सामने जो खड़ा है वो बोल ना दे सारी बात। सो अब अपनी बचाव के लिए बोलने लगे। कहा मैया तुझे पता है तू ऐसे ही इस रूम को, इस कमरे को छोड़ दिया करती है, तुझे जरा भी पता है यहाँ चोर आ सकते हैं। और देख वहाँ एक चोर खड़ा है, माखन चुरा ले आया था, और मैं तो उसकी रक्षा के लिए यहाँ खड़ा। माँ ने कहा कहाँ पे? चल दिखा। आईने के पास खड़े हुए लाल जी, और कहा देख मैया वो चोर है, और देखना जैसे मैं करता हूँ वैसे ही मुझे करने लगता है। माँ यशोदा ने देखा, कहा पुत्र ये जो सामने है ना उसे दर्पण कहते हैं, और तुम जैसे दिख रहे हो, तुम जो हो उसी स्वरूप को वो दर्पण दिखाता है, मानो हमारी प्रतिबिंब को वो वहां दिखाता है। देख तू मुझे पहचानता है ना? मैं जो तुझे गोद में ली हूँ उस दर्पण में भी वही स्त्री है जो एक बालक को गोद में ली है। तो उसे नहीं पहचानता पर मुझे पहचानता है। देख मैं भी यहाँ हूँ और वो भी वहाँ है। और माता ऐसे समझाते समझाते भूल जाती है कि प्रभु चोरी करने आए थे और चोरी करते पकड़ा हुआ है उनको, और ऐसे प्रभु चोरी करने में अब सफल हो गए।